हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त है। ये सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 8 और मेरे बेटा खा रहा है नाश्ता और मैं उसको करा रही हूँ कि ये सुबह ब्रश करके कर लेता है। फिर अभी मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे, तो इस समय ना खाने का बहुत मन कर जाता है। कभी ये देख करके, ऐसे रियल में तो नहीं मन करता है क्योंकि मैं 1 कप चाय पीती हूँ गर्मा गर्म और मैं बेटे को खिला भी देती हूँ। इस बीच अपना थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह मैं ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी दीदी इस बात पे बहुत डांटती है, रोज़ की रोज़ कहती है कि मैं ब्लॉग में देख लेती हूँ तुम्हारे कि तुमने कुछ नहीं खाती हो, तुम सुबह सुबह कुछ नहीं खाती हो। तो चलिए 1 कप चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर ये चले गए। फिर मैं बेटी को फटाफट तुरंत ही मैं थोड़ी देर में नहला देती हूँ या 5 मिनट का ब्रेक लगा के नहला देती हूँ नाश्ता, क्योंकि तुरंत ही करके वो आराम करते, क्योंकि नहला देती हूँ ना इसको। हर बच्चे को सुबह सुबह मतलब अपने बच्चों को तो मैं नहला देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा देती हूँ बैठे बैठे। ये अपना कुछ चीज़ें जो रात को याद करता है ना, वो सुबह सुबह थोड़ा सा रिपीट कर लेता है, जिसके कारण बच्चों को सुबह सुबह पढ़ने की भी आदत रहती है। और अभी मैं बैठा दूँगी तो फिर नहलाना धुलाने का दिमाग में एक टेंशन बनी रहेगी और अभी ये एकदम फ्रेश, एकदम रेडी हो करके बैठेगा, ड्रेस वगैरह पहन के कंबल में बैठ जाएगा। तो मैं इसको बैठा ही देती। इस बीच वो नहीं होता है, इस बीच बज रहे थे 9 ही बज रहे थे और मेरा काम ये ख़त्म हो गया था। लेकिन 9 बजने में भी अभी कुछ टाइम कम ही थे। और ठंड में हो या कभी भी हो, बच्चों को नहला धुला के भेजने से ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ टोपी वगैरह मैंने सब कुछ पहना दिया है, कंबल में अभी बैठा भी दी हूँ। और पहले वाले उसको बता रही थी, तनुष कल को जो किया था ना उसको आप फिर से एक बार रिपीट कर लो। और इधर मैं पानी बेटे को गर्म कर रही थी, तो मैं जितना बोतल में पानी उसी पानी में ले लेती हूँ, उतना ही गर्म करती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। तो इधर देखिए मैं टिफ़िन भर रही हूँ। मैंने वही आलू का पराठा और ये बनाया था, मतलब कि आलू की फ्राई और पराठा। तो यही मैं टिफ़िन बच्चे के लिए भी पैक कर देती हूँ। उसको बहुत पसंद है और ईजिली खा लेता है। ऐसे तो घर में मैं कुछ भी खिला देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें करते थे तो मैं कहती हूँ कि कम से कम बच्चे को जो पसंद रहे ना, तो स्कूल में छोड़ के नहीं आएंगे। ऐसे नहीं खाना वो तो नहीं करेंगे, कम से कम वो खाना ख़त्म करेंगे। तो इधर देखिए मैं किचन में पानी भी गर्म करते करते सिंक में एक बर्तन रख रही थी और जो डिब्बे वगैरह मैं ला देती हूँ सुबह सुबह, तो वो भी मैं ठीक से अरेंज कर रही थी इस बीच। क्योंकि इस समय ना मेरे दिमाग में बहुत बातें चलती रहती हैं। मेरे चेहरे का भी आप एक्सप्रेशन देखते रहते, एकदम ही साइलेंट मोड में, मतलब कि कुछ भी नहीं लगता है, कि बस दिमाग में काम ही काम होते हैं। और जितना बर्तन मैं धुलती जा रही हूँ ना, उसको मैं सही भी करते जा रही हूँ। और आज था गुरुवार का दिन, तो दिमाग में इसकी भी टेंशन थी कि कम से कम गुरुवार के दिन पूजा पाठ भी टाइम पे हो जाए, क्योंकि लौटने के बाद ना बहुत मन नहीं करता है कुछ करने का। तो यहाँ एकदम फटाफट से मैं देखिए, इसको मुझे गंदाई हो गया था और मेरे हस्बैंड का कपड़े बहुत ज़्यादा थे और गर्म पानी में धुलने थे सब कुछ। तो मैंने कहा कि चलो इसको भी निकाल देते। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसको निकालने के लिए, और मैं थोड़ी सी आलसी हो जाती हूँ कभी कभी कुछ अपने घर में काम करने के नाम पे, कि मैं बस निकालना भूल जाती थी, नहीं तो फिर मैं धुल ही देती, ऐसा कोई बात नहीं था। फिर यहाँ मैं ना बेटे के टाइम थोड़ा सा वो लिख रहा था, तो मैं उससे लिखवा रही थी और अपना थोड़ा बिस्तर वगैरह में कंबल वगैरह भी ढूंढ रही थी। फिर मैंने टाइम देखा तो हो चुका था, ओवर टाइम हो रहा था, मतलब कि 5-10 मिनट ही बाकी था। तो मैंने कहा कि चलो तुम तो शूज़ पहन लो और होमवर्क तो कर लिए हो, वैसे हो ही गया है। बाकी मैं भी फटाफट तैयार हो लेती हूँ, कि बिना मतलब कि तैयार होकर मैं पहले इसको छोड़ ही आती हूँ। और ये एप्रन वगैरह रहता है ना, तो इसका फटाफट से मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ, कि बच्चों को फ़ोल्ड नहीं करने आता है, वो बैग में ऐसे ही डाल देते हैं। मैं टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ और अब मैं जा रही हूँ बेटे को स्कूल छोड़ने फटाफट से। अब देखिए बेटा भी एकदम पैक हो जाता है, इसमें मास्क वगैरह लगा के एकदम पैक हो। हेलो फ्रेंड्स, और अभी हो गई हूँ मैं तैयार। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और अभी मैं बेटे को छोड़ के आती हूँ, फिर मैं थोड़ी सी सफाई वगैरह करूँगी। तो सबसे पहले तो जाके जल्दी से छोड़ के आती हूँ और चार्जर फ़ोन में लगा के जाऊँगी, क्योंकि बैटरी बहुत लो हो गई है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी देखिए मैं आ गई थी, तो फटाफट पहले बाल्टी को मैंने, क्योंकि छोटे वाली बाल्टी में पानी गर्म नहीं हो सकता है, ज़्यादा कपड़े धुलने थे, तो मैंने पहले पानी नल खोल दिया है, फटाफट से पहले पानी भर जाए और मैं अपना और काम भी निपटाती रहूँगी यहाँ पर। क्योंकि कमरे का हाल तो बहुत बुरा हो ही चुका रहता है। सुबह सुबह कंबल में ना ये वाइट वाला उलन में लगा देती हूँ, सॉल ही है उलन, यूज़ नहीं करती हूँ, तो बेटे के लिए कम से कम वहाँ नीचे गर्म हो जाता है। और वैसे बच्चों के लिए थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, वैसे मौसम ठीक रहता है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है गर्मी झेल ले, ठंड ना लगे। तो ऐसे फिर ये कमरा भी मेरा 80% तो सही ही था। कुछ कामें होती हैं जो छोड़ देती हूँ बार बार। अभी देखिए कपड़े वगैरह मैं बाहर निकाल ली, क्योंकि आज गुरुवार का दिन था, तो साफ़ी स्वेटर वगैरह पहनती हूँ, सॉक्स वगैरह, तो वो सब ऐसे ही निकाल के मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि वो कपड़े अभी पहनूँगी तो।
और ये अलमारी में तो हमेशा ही वैसे ही रहता है, कितना भी ठीक कर लो तो मैं इसको ढक देती हूँ, क्योंकि क्या करूँ, कितना भी करूँ ना, अलमारी जैसे किसी की भी अलमारी आप खोल के देखो तो उसको कितना भी ठीक करेगा ना तो वो वैसे ही हो जाएगा जो होना गंदा होना था। और आज मैं सोच रही थी ना कि छत पे, गुरुवार का दिन था तो पोछा तो मैं नहीं लगाती घर में, तो बाहर भी मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो गई थी, कम से कम झाड़ू तो लगनी ही चाहिए। तो मैंने झाड़ू फटाफट से लगा दी, ऊपर से लेकर आई थी, फिर कमरों का झाड़ू लगाई, फिर मैं नीचे जाके बालकनी ये पूरा सीढ़ी झाड़ दूँगी, क्योंकि गंदा हो जाता है ना तो फिर रहने का भी मन नहीं करता, फिर लगता है कि हम ऐसे कंडीशन में नहीं रहते हैं। तो फिर इसके बाद मैं नहा धो लूँगी ही। हेलो फ्रेंड्स, और हो गए हैं मॉर्निंग के, बज चुके हैं 12। मॉर्निंग के 12 बजने में भी कम टाइम है, थोड़ा सा कम टाइम है। तो और मेरा पूजा पाठ सब हो चुका है। कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा धुले हैं तो मैंने बाथरूम में वॉश किया था, तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ। किसी दिन गर्मी होगा तो शायद दिखा दूँ, क्योंकि ठंड में ना बहुत जल्दी काम ख़त्म करती हूँ तो बाथरूम का तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ। बाकी तो बहुत ज़्यादा काम था घर में, पूरी क्लीनिंग तो नहीं की मैंने, साफ़ सुथरा तो कर लिया, वैसे पोछा नहीं लगाया, क्योंकि बृहस्पति के दिन हम पोछा नहीं लगाते हैं। मैंने बहुत दिनों से ट्राई किया है और अब मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग मना करते थे, तो कुछ चीज़ें मना होती है ना तो कुछ चीज़ें कर भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं बृहस्पति का पूजा भी करती हूँ, व्रत भी रहती हूँ। तो आज तो मैं व्रत का दिन है और मिर्च का अचार मुझे बनाना है, तो मैं अभी जाऊँगी मिर्च का अचार ही बनाऊँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी में एक बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाऊँगी और वो आप ज़रूर से देखना, और मिर्च का अचार भी ज़रूर से देखना। दोनों की दोनों बहुत ही अच्छी सब्जियाँ हैं, और अचार और सब्ज़ी है। मिर्च का अचार तो मैंने मम्मी से पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मिर्च बनाऊंगी, उसके बाद ही मैं कुछ और करूंगी, क्योंकि मिर्च का अचार इसलिए अभी बनाऊंगी ना क्योंकि सरकेगा, तो फिर ये लोग रहेंगे तो सरकने में बहुत दिक्कत है कल, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को और आगे बढ़ाती हूँ। तो अभी देखिए मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बर्तन वगैरह मैं धुली थी ना, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, तो वो ऊपर रेक पे कर रही थी। और इधर मैं आ गई थी मम्मी के लिए मिर्च, कल को जो मैंने मिर्च का अचार बनाना बाकी रह गया था ना, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मिर्च का अचार ही छौंक लेती हूँ, क्योंकि अगर सरके वगैरह गएगा भी तो ये लोग नहीं रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। पहले मैंने सोचा कि ना बीच में से स्प्लिट कर दूँगी, फिर मैंने लगा कि नहीं, मैंने इसको एकदम थोड़ी सी मोटी मोटी 1-1 इंच के टुकड़े में काट दी मिर्च को, वो ज़्यादा बेटर मुझे लगा कि थोड़े में ही हो जाएगी। देखिए ऐसे मैंने काट दिया। फिर सबसे पहले तो तेल में गरम कर दी, अच्छा खासा तेल होता ही है अचार में तेल में, तो मैंने अच्छे से हीट गरम कर दिया। फिर इसमें डाल दिया मैंने पंचफोरन डालने के बाद मैंने इसको डाल दी और अच्छे से नमक डाल दी, 2 चम्मच, बड़े 2 चम्मच मैंने नमक डाल दी इसको। और फिर मैं इसको ढक दी, थोड़ी देर तक ढकूंगी पकने के लिए, थोड़ा सा पकेगा, मतलब ऐसे होता है ना खड़े खड़े रहेगा और पकेगा। इधर मैं अचार मसाला तैयार कर रही थी। ये अचार मसाला बिना सरसों का होता है, जो मम्मा बना के देती है। और फिर 2 चम्मच, जैसे 1 चम्मच सरसों रहे, मतलब अचार मसाला तो 2 चम्मच सरसों डाल करके मैं इसको पीस देती हूँ, और बहुत ही अच्छा से फाइन पेस्ट मैंने बना दिया है। और इसके बाद ना मुझे अभी बनाना नहीं था, इसको थोड़ा सा पकने में थोड़ा सा टाइम और लगता है, तो मैं इसमें अब सब्ज़ी की तरीका, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ आज मैं अपनी मम्मी के स्टाइल बनाऊंगी। मिर्च का अचार भी मैंने मम्मी से पूछ लिया था, तो ये, और देखिए मेरी सब्ज़ी वो हो गया था। तो मैंने इस बर्तन को ना थोड़ा सा गैस के आंच पे पानी का ज़रा सा भी दर्द नहीं रहने दिया है, और फिर इसको डाल दूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी तभी मैं इसमें मसाला वगैरह मिलाऊँगी। तो इसको एकदम आराम से रख दी। फिर मसाला हो गया था, मैंने थोड़ा सा कटोरी में, क्योंकि अभी मुझे जार का काम था, तो मैंने कहा कि चलो इसको डाल देती हैं। और इसमें मैंने कर दिया लहसुन मिर्चा और प्याज का, अपना लहसुन और मिर्ची और प्याज का पेस्ट बना लिया। और इधर मैं बनाने वाली हूँ मम्मी के स्टाइल आलू अदौरी की सब्ज़ी, जिसमें थोड़ा सा बॉयल्ड आलू की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास बॉयल्ड आलू नहीं था तो मैंने वो नहीं डाला। और अब मैंने अदौरी भून ली, थोड़ी सी आलू बड़ी काट लिए चंक्स से, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा हाफ डन फ्राई कर लिया, मतलब 1 मिनट भी से भी कम में मिर्च डाल दिया। और एक सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता का तड़का, और जो पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया फटाफट से। और इसमें हल्दी, नमक और गरम मसाला, मतलब कि धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा उसमें ही पेस्ट में पीस लेती है जीरा, मिर्च और लौंग, तो ये वाला ही पेस्ट मेरे पास पाउडर था तो मैंने वो डाल दिया। फिर इसको ढक के रख दी। इसी में थोड़ा सा मैंने मटर फ्रोजन, जो मटर था छील करके वो भी डाल दिया था। तो इधर देखिए मैं जब ठंडे हो गए तो इसमें मैंने जो मसाला तैयार किया था वो और अमचूर पाउडर दोनों ही डाल दिया है। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्ची का अचार है तो थोड़ा सा कलर के लिए, और थोड़ा सा मैंने तेल डाला। बाद में मैं डाल दूँगी इसमें तेल, लेकिन अभी बस इतना ही डाल के मैं इसको थोड़ी सी धूप सेक दूँगी, काफ़ी 2-3 दिन तो दूँगी ही इसको धूप। आज तो ऐसे ही मतलब बर्तन में दे दूँगी और कल इसको डिब्बा बंद करके मैं बाहर रख दूँगी। देखिए मिर्च का अचार मेरा बन के एकदम रेडी हो गया। इधर मैंने मटर भी इसमें डाल दिया था थोड़ा सा छील करके, तो फिर इसके साथ तो, और मसाले मेरे ज़्यादा नहीं पके थे, तो मैंने कहा किसी में डाल देती हूँ तो आलू भी पक जाएंगे और अदौरी भी मेरी अच्छी सी गल जाती है। गल तो बहुत ही अच्छी जाती है।
और इस बार ना मैं अदौरी बनाऊंगी तो आप लोग को ज़रूर से शेयर करूंगी कि मैं कैसे अदौरी बनाती हूँ। तो अभी देखिए मैं तिलकुट भी खा रही थी, क्योंकि मेरा था व्रत। तिलकुट में खा सकते हैं व्रत में, तो हम लोग तिलवा खा रहे थे, हम व्रत में। तो अभी देखिए एकदम ही अच्छे से बन के तैयार हो गया था, और अभी मसाला पक ही रहा था। तो मैंने इतने ढेर सारे कपड़े धुले थे ना, तो मैं पहले कही कि जब से डोरमेट मैंने धुला था, सब कुछ धुला था। तो कपड़े होते हैं ना कि पहले डाल ही दो, उस बाल्टी में भी भरा पड़ा था और नल पे भी थे, इतने स्वेटर वगैरह हो जाते हैं ना। और फिर मुझे लगता है जब एक धुलती हूँ तो दूसरा भी धुलने का मन करता है, फिर तीसरा भी, ऐसे ही मेरे बहुत ज़्यादा धुलती है। फिर कपड़े डाल दिए ना, तो इसमें मसाले मेरे अच्छे से भुन गए थे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँ, क्योंकि मैं सूखा सूखा बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा वो वाला नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए एकदम सूखा सूखा बना के मैंने रख दिया। 10 मिनट और पका दूँगी, क्योंकि आलू थोड़ा सा कच्चा था। और ये पराठे के साथ सो यमी सब्जी बन के तैयार हो गई थी। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आलू अदौरी मटर की सब्ज़ी। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी, तो मैं इनके लिए बना दी थी, क्योंकि गुरुवार का दिन था, बेटा भी बहुत मन से खाता है। और इधर मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ धुल दिया था और नीचे चली गई थी। ठंड में ना आजकल क्या हो रहा है कि ये जा रहे हैं तो बेटा मेरा थोड़ा सा घूमने खेलने के लिए बाहर जाने की कोशिश कर जाता है, तो वहाँ पे धूप आती है, तो सब लोग बैठे रहते हैं। तो मैं भी आधा घंटा बैठ जाती हूँ। फिर मैं इधर आ गई, तो मैं बेटे को खाना दे दी हूँ और वो खाना खा रहा है। और इधर मैं आ रही थी अपनी नाश्ते की तैयारी करने के लिए। और ये 2 रेसिपी आप ज़रूर से, इस ठंड में ना ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ, सुबह से शाम तक मुझे कैसे लगता है। और माँ के हाथ के बने हुए अचार और दोनों बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।